सीएफए प्रोग्राम में रिसेंटली बहुत मेजर चेंजेस हुए। ये चेंजेस क्या है, ये आपकी तैयारी को कैसे अफेक्ट करेंगे, आपको एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, ये जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। तो पहला चेंज है एक्सटेंडेड एलिजिबिलिटी का। मतलब अब आप सेकेंड ईयर ऑफ बीकॉम, सेकेंड ईयर ऑफ बैफ में आपका लेवल 1 का पेपर लिख सकते हो। जो आप पहले थर्ड ईयर में लिख पाते थे, अब वो आप सेकेंड ईयर में लिख सकते हो। इसका मतलब एक साल पहले आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। लेवल 1 की तैयारी आप फर्स्ट ईयर से ही शुरू कर सकते हो। ये एक बहुत वेलकम चेंज है, बहुत ही अच्छा चेंज है, जिससे कि आपकी तैयारी जल्दी शुरू हो सकती है और आप जल्दी सीएफए चार्टर अटेन कर सकते हो। सेकंड चेंज जो है वो है प्रैक्टिकल स्किल मॉड्यूल्स को लेके। फॉर एग्जांपल हैंड्स ऑन लर्निंग स्किल्स सीएफए ने इंट्रोड्यूस करी है। 2 स्किल्स सीएफए लेवल 1 प्रोग्राम के साथ इंट्रोड्यूस करी है, जो कि है फाइनेंशियल मॉडलिंग और पाइथन फंडामेंटल। इसका मतलब सीएफए इंस्टीट्यूट भी अब ये दोनों स्किल्स को रिकॉग्नाइज कर रहा है इन्वेस्टमेंट फाइनेंस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। प्रो स्कूल ये दोनों स्किल्स इंडिया में सबसे पहले लेकर आया। 10 साल से फाइनेंशियल मॉडलिंग और पाइथन पढ़ाया जा रहा है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, बेस्ट फैकल्टीज है, करिकुलम बहुत बढ़िया है, जिससे कि आप प्रैक्टिकल स्किल मॉड्यूल्स बहुत अच्छी तरह सीख सकते हो और इन्वेस्टमेंट फाइनेंस इंडस्ट्री में एंट्री करने के चांसेस आपके बहुत बढ़ जाएंगे। तो ये एक बहुत वेलकम चेंज है, जो कि हैंड्स ऑन लर्निंग वाला चेंज है, जो कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का चेंज है, जो कि पहले से क्रिटिसाइज किया जाता है कि सीएफए इंस्टीट्यूट यार प्रैक्टिकल नहीं देता है, बहुत थ्योरेटिकल ज्ञान देता है। तो ये एक काफी अच्छा अपग्रेड है, जो कि प्रैक्टिकल साइड में मूव करेगा स्टूडेंट्स को, जिससे कि स्टूडेंट्स सिर्फ जानेंगे ही नहीं कॉन्सेप्ट क्या है, बट इंप्लीमेंट भी कर सकेंगे। थर्ड चेंज जो आया है वो है फोकस्ड करिकुलम को लेके। उन्होंने कुछ रीडिंग्स जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की रीडिंग्स है, उनको प्री रीड में मूव कर दिया है। उन्होंने बोला है कि 9 आउट ऑफ 10 कैंडिडेट्स ऑलरेडी नो ऑल दीज थिंग्स, बट आई डोंट थिंक सो। आई थिंक टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि बेस है वैल्यूएशन का, फिक्स्ड इनकम का। अगर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी ठीक से नहीं जानते हो तो आप ये सब चीजें नहीं कर पाओगे। तो हम तो ऐसा नहीं करने वाले हैं, हम ऐसा कुछ प्री रीड नहीं बोलने वाले आपको। हम बोलेंगे भाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम तो आपको पढ़ाएंगे इस चीज को। सो ये एक चेंज है जो कि बहुत ज्यादा फर्क करने नहीं वाला है, लेकिन मेरे हिसाब से टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि प्री रीड में मूव हो गया है। उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको वो पढ़ना ही पढ़ना है, बिकॉज मेजर कॉन्सेप्ट्स यही से ड्राइव होंगे। फोर्थ चेंज है प्रैक्टिस पैक का। तो अब $300 देके आप कुछ 1000 क्वेश्चंस, 6 मॉक टेस्ट, 5 मॉक टेस्ट ले सकते हो सीएफए इंस्टीट्यूट के, जो कि प्रो स्कूल आपको फ्री में इंक्लूड करके ही देगा आपके पैकेज के साथ। तो पैकेज क्या एग्जैक्टली? पैकेज है कि आप प्लेन वैनिला सीएफए कर सकते हो, सिर्फ सीएफए लेवल 1 हमें करना है, प्रैक्टिकल स्किल मॉड्यूल्स हमें नहीं करनी है। अगर आप ये बोलते हो तो वो एक सिंपल पाथ है जो कि पहले से था। सेकंड पाथ ये है कि आप सीएफए लेवल 1 की तैयारी करो, साथ साथ आप एक्सेल सीखो, पाइथन सीखो, प्रोजेक्ट फाइनेंस मॉडलिंग सीखो, इक्विटी वैल्यूएशन मॉडलिंग सीखो, जिससे कि आप रियली एप्लीकेशन कर पाओ और रियल में पहले दिन से जॉब में जाके वैल्यू ऐड करना शुरू करो। ना कि वेट करो कि मुझे कोई ट्रेन करेगा फिर मैं काम करूंगा। जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये चारों चीजें प्रैक्टिकल स्किल मॉड्यूल्स करके एंट्री करते हो जॉब में। और 2 चेंजेस है। एक चेंज है लेवल 3 पाथवेज ऐड हुई है। पहले से एक पाथ थी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की पाथ। तो जो पहले से लेवल 3 का करिकुलम था वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की तरफ आपको लेके जाता था। अब 2 पाथ्स और ऐड हो गई है, जैसे कि प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट और प्राइवेट मार्केट्स। प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट में आप जा सकते हो अगर आपको वेल्थ मैनेजर बनना है, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। आप प्राइवेट मार्केट्स में जा सकते हो अगर आप प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, ये सारे फील्ड्स में इंटरेस्ट रखते हो। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बहुत जबरदस्त इंट्रोड्यूस हुई है चीज, बैजेस। डिजिटल बैजेस आपको मिलेंगे। पहले क्या होता था, लेवल 1 क्लियर करने के बाद मुझे सिर्फ एक रिजल्ट मिलता था कि भाई तू पास है, तू फेल है, तेरा ये स्कोर है। अब आप अगर लेवल 1 पास हो जाते हो तो आपको एक डिजिटल बैज मिलेगा। लेवल 2 पास हो जाते हो, डिजिटल बैज मिलेगा, जिससे कि एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होगा, जो कि एक सर्टिफिकेट के बराबर होगा। तो अब आपके चांसेस जो होंगे प्लेस होने के, सीवी में लिखने के चीजों को, वो बढ़ जाएंगे। ओवरऑल क्या होता है चीजें, अगर मुझे फर्स्ट जॉब चाहिए, अगर मैं एक फ्रेशर हूं और मुझे फर्स्ट जॉब चाहिए, अगर मैं फर्स्ट ईयर से लेवल 1 की तैयारी करना शुरू कर देता हूँ या सेकेंड ईयर से शुरू कर देता हूँ,
तो मुझे इंटरेस्ट होना चाहिए प्रैक्टिकल स्किल सीखने में। क्यों? क्योंकि आज CFA इंस्टीट्यूट भी बोल रहा है फाइनेंशियल मॉडलिंग इंपॉर्टेंट है भाई, पाइथन इंपॉर्टेंट है भाई, इन्वेस्टमेंट फाइनेंस में जाना है, इक्विटी रिसर्च में जाना है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, काम आने वाली है। मैं जॉब में गया, फाइनेंशियल मॉडलिंग मुझे आता नहीं था, पहले दिन से मुझे बोला गया कि फाइनेंशियल मॉडल बनाओ, ये बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही है, इसको मैच करो। अब मैं कहां से करूं, मुझे तो आता ही नहीं था। तो ये आपको पहले से आएगा अगर आप ये 4 प्रैक्टिकल स्किल्स, प्रोजेक्ट फाइनेंस मॉडलिंग, इक्विटी वैल्यूएशन मॉडलिंग अगर सीख के जाते हो तो ये पहले से आपको आएगा। नॉट ओनली दिस, वी ऑल्सो हैव एडवांस मॉडलिंग मॉड्यूल्स रिलेटेड टू M&A, LBO, दैट इज मर्जर एक्विजिशन, लेवरेज बायआउट और इक्विटी रिसर्च का मॉड्यूल, जिससे कि आप इसमें और डेप्थ में जा सकते हो और स्पेशलाइज स्किल्स गेन कर सकते हो और एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो बना के अपनी CV को अपग्रेड कर सकते हो, जिससे कि आपकी CV तो डेफिनेटली शॉर्टलिस्ट होगी। जो आपको प्रॉब्लम आ रही है आज, यार मैं अप्लाई तो 100 जॉब पे करता हूँ, 2 जॉब में ही CV शॉर्टलिस्ट होती है, वैसे नहीं होगा। 100 में से 50 जॉब्स में आपकी CV शॉर्टलिस्ट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट्स उनको रेलेवेंट दिखने लगेंगे। इससे आपके प्लेसमेंट होने के चांसेस बढ़ेंगे, आपका एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट फाइनेंस इंडस्ट्री में करियर बन सकता है गाइस। लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी क्लिक कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस टाइम पे मिले, जैसे ही वीडियो आए आप मिस ना करें। और अगर आपको कोई भी और डाउट है, कुछ पूछना है, तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करें, फील फ्री टू कॉल।